गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़े थे गियर प्रोफाइल के बारे में कि गियर प्रोफाइल को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है कैम एंड फॉलोअर। यहाँ जो कैम होता है ये एक डिस्क के शेप में या एक सिलेंड्रिकल शेप का एक पार्ट होता है जो रोटरी मोशन देता है, जबकि फॉलोअर जो होता है ये फॉलोअर या तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा, ये एक रॉड की तरह होता है, ये रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट देगा या फिर ऑसिलेटरी मूवमेंट देगा यहाँ पे। ठीक है, इसके रोटेशन करने पे, कैम के रोटेशन करने पे फॉलोअर क्या होता है, या तो ऊपर नीचे करेगा मूवमेंट, क्योंकि ये गोल नहीं है, सर्कल के रूप में नहीं है, ये थोड़ा सा अंडाकार है। तो अंडाकार होने के कारण क्या करेगा, जब ये घूमेगा, ये छोटा वाला जब रेडियस यहाँ पे आएगा तो ये फॉलोअर नीचे आ जाएगा, और जैसे ये बड़ा वाला रेडियस यहाँ पे जाएगा तो फॉलोअर को ये ऊपर पुश करेगा। इस तरीके से ये क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट देगा ऊपर नीचे वाला। और यदि इस तरीके से फॉलोअर को मैं इसमें अरेंज करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि कैम के रोटेशन मूवमेंट पे ये इसको इस तरह ओसिलेटरी मीन्स दोलन करने के रूप में मूवमेंट देगा। तो ये होते हैं कैम और फॉलोअर। ठीक है, कैम का मूवमेंट क्या होता है, रोटेटिंग मूवमेंट होता है, गोल घूमेगा। जबकि फॉलोअर क्या होता है, दोनों प्रकार से मूवमेंट कर सकता है, या तो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट देगा या ऑसिलेटरी मूवमेंट देगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैम होता है, कैम दो प्रकार के बनाए जाते हैं। एक होता है रेडियल या डिस्क कैम। जो हमने पहला वाला ये देखे हैं ये रेडियल कैम कहलाता है, रेडियल या डिस्क कैम कहलाएगा, क्योंकि ये गोल अंडाकार शेप में है। जबकि दूसरा हमारे पास है सिलेंड्रिकल कैम। सिलेंड्रिकल कैम कैसा दिखाई देता है, ये सिलेंड्रिकल कैम है, ये सिलेंडर के रूप में रहता है, इसमें एक ग्रुप बना हुआ होता है जिसमें कि फॉलोअर फंस के रन करता है। तो ये दो प्रकार के मूवमेंट कर सकता है यहाँ पे भी, या तो ऑसिलेटरी मूवमेंट करेगा या फिर रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कैम्स। फॉलोअर के बारे में हम देखते हैं। फॉलोअर चार प्रकार के हमारे पास होते हैं। एक तो नाइफ एज फॉलोअर होता है, दूसरा रोलर एज फॉलोअर होता है, फ्लैट फेस फॉलोअर और राउंड फेस फॉलोअर। तो हम इन सभी को देख लेते हैं। ये वाला जो फॉलोअर दिख रहा है, यदि फॉलोअर का सामने का जो हिस्सा है वो यदि नाइफ एज मतलब एक शार्प एज के रूप में रहता है तो ये नाइफ एज फॉलोअर कहलाता है। ये जो दूसरा है ये रोलर एज फॉलोअर है, क्योंकि इसकी एज जो होती है लास्ट में यहाँ पे एक रोलर बना हुआ होता है, तो इसको रोलर एज फॉलोअर कहते हैं। तीसरा है फ्लैट फेस फॉलोअर। लास्ट का जो इसका फेस होता है वो फ्लैट होता है, इसलिए इसको फ्लैट फेस कहते हैं फॉलोअर को। जबकि ये जो चौथा वाला है ये राउंड फेस है, इसका लास्ट वाला जो सिरा है ये राउंड फेस में होता है। ठीक है, फॉलोअर के कांटेक्ट के हिसाब से भी दो कैटेगरी में वैसे डिवाइड होता है। एक तो पॉइंट कांटेक्ट होता है और दूसरा लाइन कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपका जो दिख रहा है ये पॉइंट कांटेक्ट है। यदि ये रोलर चौड़ाई में होता है तो चौड़ाई होने के कारण क्या होता है, ये लाइन कांटेक्ट शो करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ लिए फॉलोअर्स के बारे में। अब हम इनके अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं फॉलोअर के। फॉलोअर का अरेंजमेंट जो होता है दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो इन लाइन फॉलोअर्स होते हैं और दूसरा ऑफसेट फॉलोअर्स होते हैं। अब इनलाइन और ऑफसेट में क्या अंतर होता है ये हम देख लेते हैं। इनलाइन का मतलब क्या होता है, जो आपका कैम होता है, कैम के अक्ष के यदि बिल्कुल इन लाइन में यदि फॉलोअर को लगाया जाता है और इस लाइन में ही ये मूवमेंट करता है, ऊपर नीचे या ऑसिलेटरी मूवमेंट करता है इस लाइन पे, तो ये क्या कहलाता है, इन लाइन कैम फॉलोअर कहलाएगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है, इसका सेंटर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, बाजू में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। और फॉलोअर क्या है, इसके जस्ट ऊपर नहीं है, इससे थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे भी ये देखिए फॉलोअर इसके सेंटर से ना होके, एक्सेस से ना होके थोड़ा सा हटके है। तो ये जो कहलाता है ये वाला हिस्सा, ये इसका ऑफसेट कहलाएगा। यहाँ पे ये वाला हिस्सा इसका ऑफसेट कहलाएगा। जबकि ये वाले में हम क्या देख रहे हैं कि ये इन लाइन है फॉलोअर। तो ये दो प्रकार के अरेंजमेंट इसके हो जाते हैं। अब जब फॉलोअर मोशन करता है तो उसके मोशन के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, लिफ्ट। लिफ्ट मतलब फॉलोअर का ऊपर की ओर उठना। यहाँ पे हमने देखे कि फॉलोअर ऊपर की ओर जाएगा, जब ये कैम घूम के आएगा तो क्या हो रहा है, ये
फॉलोअर ऊपर की ओर उठ रहा है, तो क्या कहलाता है ये? लिफ्ट। लिफ्ट या फिर हम उसको राइज भी बोलते हैं या आउट स्ट्रोक भी कहा जाता है। इसके तीनों वर्ड्स यूज होते हैं। कहीं पे भी कोई वर्ड आता है यदि, तो आप उसको उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तीनों आप नाम ले सकते हैं इसमें, लिफ्ट, राइज या आउट स्ट्रोक। ठीक है। दूसरा होता है जब ये घूम के इस तरफ जाएगा कैम, तो फॉलोवर नीचे की तरफ रन करता है। इस नीचे की तरफ रन करने के समय में जो फॉलोवर का मूवमेंट होता है उसको फॉल या रिटर्न कहते हैं। फॉल मतलब नीचे आना या रिटर्न नीचे की ओर आना। लेकिन एक कंडीशन और बनती है, जबकि यहाँ का देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है सर्कल का, कोई भी, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का चक्का इसी तरीके का होता है, तो क्या कोई ऊपर या नीचे मूवमेंट होता है? गाड़ी में नहीं होता, स्मूथली चलती है। वैसे यहाँ पे भी स्मूथली, मतलब ना फॉलोअर ऊपर जाएगा या ना ही नीचे आएगा। ये कंडीशन जो कहलाएगी इस जगह की, कैम की, तो ये कहलाती है डुअल। डुअल मतलब रेस्ट पोजीशन है, ये इसको हम रेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। अब कैम में हम मोशन जो होते हैं, कैम कैम के मोशन के अकॉर्डिंगली जो फॉलोअर का मोशन होता है, दो प्रकार से हम उसके डायग्राम्स बनाते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि जब फॉलोअर कैम के अकॉर्डिंगली रन करता है और फॉलोअर एक समान स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है और उसी समान स्पीड से नीचे की ओर आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। ये इसका यदि डायग्राम बनता है तो इस तरीके से बनता है। ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो स्पीड रहेगी वो सेम रहेगी, ऊपर की ओर जाएगा। यदि वहाँ पे डुअल है तो रुकेगा, रेस्ट करेगा और फिर अगेन रिटर्न मारेगा। ये ज़रूरी नहीं होता है कि डुअल के पहले जो लिफ्ट है, लिफ्ट एग्जैक्ट उसी रफ्तार से जाए जिस रफ्तार से फॉल आ रहा है। ये दोनों की रफ्तार यहाँ पे जो होती है, स्पीड जो होती है, वो चेंज हो सकती है। पहले स्लो हो सकता है, बाद में फास्ट हो सकता है, या पहले फास्ट हो सकता है, दूसरे बार में स्लो हो सकता है। इस तरीके से ये मूवमेंट जो करता है, ये क्या कहलाएगा आपका? यूनिफॉर्म मोशन। जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, जब कोई भी चीज़, जैसे हम गाड़ी देखते हैं, जब चलाते हैं तो गाड़ी की स्पीड क्या होती है? शुरुआत में कम होती है, फिर धीरे से गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। फिर जब हम उसे ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? गाड़ी धीरे धीरे करके रुकती, ना कि एट ए टाइम रुक जाती है। तो ये जो मोशन कहलाता है, ये क्या कहलाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। मीन्स स्पीड बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ेगी, हाईएस्ट स्पीड पे जाएगी, फिर स्लो होना चालू होगी, फिर कम हो जाएगी। जो स्पीड का बढ़ना होता है उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है, और जो स्पीड का कम होना होता है उसको रिटार्डेशन कहा जाता है। ठीक है। जब हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन यदि दिया हुआ होता है कि कैम का प्रोफाइल बनाना है जिसमें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस तरीके से एक हम हाफ सर्कल बनाते हैं और ये मोशन होता है। मोशन मतलब देखिए, यहाँ पे स्लो, धीरे से स्पीड बढ़ना चालू हुई, फिर तेज़ी से बढ़ी, फिर जब रुकता है तो ये धीरे धीरे करके रुक जाता है यहाँ पे। फिर इसी तरीके से नीचे आने के लिए पहले इसकी स्पीड स्लो रहती है, फिर धीरे से नीचे जाता है और फिर जाके रुक जाता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारे कैम में क्या क्या हमने पढ़ लिए हैं। देखिए, कैम और फॉलोअर में, कैम रोटेटिंग मोशन करता है, मीन्स गोल घूमता है होता है, जबकि फॉलोअर दो मोशन कर सकता है, रेसिप्रोकेटिंग, आगे पीछे, ऊपर नीचे, या फिर ऑसिलेटरी मतलब दोलन वाला। कैम दो प्रकार के हो गए, एक डिस्क कैम हो गया जो अंडाकार मैंने आपको दिखाया हूँ, एक सिलेंड्रिकल हो गया। सिलेंड्रिकल मीन्स सिलेंडर के रूप में रहेगा, जिसमें कि एक ग्रुप बना होगा जिसमें फॉलोअर रन करेगा। फिर फॉलोअर के कितने प्रकार होते हैं? तो एक नाइफ एज फॉलोअर होता है जिसकी एज लास्ट में नाइफ की तरह होती है। ठीक है। इसमें कॉन्टैक्ट बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है। दूसरा होता है रोलर फॉलोअर। रोलर फॉलोअर का यूज़ भी किया जाता है। फ्लैट फेस फॉलोअर, फ्लैट फेस में क्या होता है? आगे का फेस फ्लैट होता है। राउंड फेस फॉलोअर में राउंड शेप होता है। ठीक है। अरेंजमेंट की हम बात करते हैं तो अरेंजमेंट फॉलोअर का किस तरीके से हमने दिखाए हैं अभी। एक इनलाइन फॉलोअर का अरेंजमेंट होता है, मतलब फॉलोअर क्या हो रहा था कि बिल्कुल जो कैम है, कैम के ऊपर एक्सेस पे ही रन करता है जब, तब वो कहलाएगा इनलाइन फॉलोअर। और ऑफसेट फॉलोअर, ऑफसेट फॉलोअर में क्या होता है? थोड़ा सा ऑफसेट होता है, मतलब ये अपने डिस्क जो कैम होता है, कैम के सेंटर से थोड़ा सा हटके होगा, तो ये कहलाएगा ऑफसेट फॉलोअर।
ठीक है। इनकी जो मोशंस होते हैं वो किस प्रकार से हो जाते हैं, एक तो लिफ्ट होता है कि ऊपर की ओर जा रहा है ना, और दूसरा फॉल होता है जो नीचे की ओर आ रहा है, और कुछ समय के लिए ये रेस्ट भी करता है, तो वो कहलाता है डुएल। ठीक है। अब आपने कैम और फॉलोवर नॉर्मली आप क्योंकि इंजन के अंदर होते हैं, इनका उपयोग जो होता है कैम और फॉलोवर का वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए गाड़ियों में किया जाता है, टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स के अंदर। तो हम नॉर्मली इसको ऐसा तो नहीं देख पाते हैं क्योंकि इंजन के अंदर है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, कॉमनली यूज़। मोशन क्या हो गए हैं इसके, दो हो गए हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जिस गति से ऊपर जा रहा है फॉलोअर उसी गति से नीचे आ रहा है, या ओसिलेशन भी कर रहा है तो सेम मूवमेंट में कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। जबकि एक हो जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें कि स्पीड पहले कम होती है फिर धीरे बढ़ती है, हाईएस्ट पे जाएगी, फिर वहाँ से हाईएस्ट से फिर लोएस्ट की तरफ जाएगी, और फिर जाके रिटार्डेशन की पोजीशन में आने के बाद वो रुक जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपके कैम और फॉलोअर के दो मूवमेंट हो गए। ये जब डिस्प्लेसमेंट हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से दो डिस्प्लेसमेंट आपके डायग्राम बन के दिख रहे हैं। एक ये वाला है सिंपल आपका यूनिफॉर्म मोशन वाला, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला। थैंक यू।